अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस टॉपिक हमारा हेमरेज था। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा वाइवा और बेसिक नॉलेज के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैमिली में ऐसे केसेस होते हैं तो इसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें शौक की। शौक भी ऐसा ही एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त ज़ाया नहीं करते ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में बता सकें, तो शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो। आर्टीरियल हाइपोटेंशन इज़ नॉट एडिकेट टू डिफाइन द शॉक। सिर्फ आर्टीरियल हाइपोटेंशन अगर हुई है देन हम ये नहीं कह सकते पर्सन शॉक में है। इसकी और बहुत सी कंडीशंस होती हैं, वो वन बाय वन हम आज की वीडियो में देखेंगे। इट एग्जिस्ट व्हेन द टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी फेल्स टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं मिल रही कि वो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके और नॉर्मल सारे फंक्शन कर सके, तो एज अ रिजल्ट पर्सन अनकॉन्शियसनेस में चला जाएगा, शॉक की कंडीशन में चला जाएगा, जिसको हम उर्दू में सदमा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? मतलब अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो मैं जो पर्सन का जो माइंड है ना वो काम ही नहीं करेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द शॉक इज़ the state in which profound and the widespread reduction of the effective perfusion lead first to reversible, then if prolonged to irreversible cellular injury। अब हो क्या रहा है, मैं आपको इधर मैकेनिज्म समझा देती हूँ। शॉक, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें एक चीज़ ये है, आर्टीरियल हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन, ठीक है। लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा आर्टीरियल हाइपोटेंशन इनफ नहीं है ये इंडिकेट करने के लिए कि पर्सन को शॉक हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हुई है। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिक जो फंक्शन हो रहे थे उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी। ठीक है, ये ऑक्सीजन अब जब कम थी वहाँ कम पहुँच रही है। अब वो फंक्शन ऐसे डिक्रीज़ हो गए हैं, जो नॉर्मल हो रहे थे ना उससे कम कम होना शुरू हो गए हैं, और वक्त आएगा एक जिसमें वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन सप्लाई इतनी कम हुई, ठीक है, नॉर्मल इतनी थी, इतनी हुई तो इंजरी हुई, मेटाबॉलिक इफेक्ट सही नहीं हुए, इंजरी हुई, ये इंजरी रिवर्सेबल है। ठीक है, इसी स्टेज पर अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा इतनी रिक्वायर थी ना, हमें इतनी मिल रही थी, ये इतनी हो जाती है, देन ये दोबारा इंजरी ठीक हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर ये यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो रही इस स्टेज पर, ठीक है, अभी भी नेक्स्ट वो इससे कम होती चली जा रही है, देन ये इंजरी रिवर्सेबल से इरिवर्सेबल हो जाएगी, देन पर्सन की डेथ भी हो सकती है शॉक से। तो ये है बेसिकली इसका मैकेनिज़्म। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं जो बुक में दी हुई है। Pathophysiology: shock of all form involve common cellular metabolic process that typically end in the cell injury। जो मैंने आपको बताया ये सारी वही बातें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेलुलर एस्कीमिया, एज परफ्यूजन टू द टिश्यू इज रिड्यूस, सेल आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड द स्विच फ्रॉम द एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अब एरोबिक वो था जिसमें ऑक्सीजन मिल रही थी, जब जाहिर सी बात है एस्कीमिया की फॉर्म हो रही है तो एरोबिक से एनारोबिक की तरफ जा रहे हैं बगैर ऑक्सीजन वाले में। उसके बाद फ्री रेडिकल इंजरी, इस सब के रिजल्ट में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स की जब भी अकोमोडेशन होती है तो एज अ रिजल्ट जो इंजरी होती है वो मज़ीद सवेयर हो जाती है। अब हम क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले हैं शॉक के, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नर्वस सिस्टम पर बात करें तो इसमें रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, कोमा, इंसेफलोपैथी और डिलीरियम वो एक कंडीशन है जिसमें पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है और अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। उसके बाद हम रीनल की बात करें तो रीनल पर हम हाइपोपरफ्यूजन, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करेंगे, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, और ये सारे टर्म्स वो हैं जिनसे आप अब तक वाकिफ़ होंगे। उसके बाद हम रिस्पायरेटरी की बात करें तो इस पर डिफरेंट आएंगे। टैकेपनिया मतलब जो है ब्रेथ रेट फास्ट हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो डायस्टोलिक प्रेशर कम है, कोरोनरी ब्लड फ्लो कम है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिलीवरी कम है, ये हम पढ़ के आए हैं। एज अ रिजल्ट एस्कीमिया बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली एस्कीमिया बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम हो रही है, एसिडोसिस बढ़ रही है क्योंकि एसिड अकोमुलेशन हो रही है। मैंने बताया था कि एरोबिक पाथवे हमारा नहीं चल रहा है, इसलिए एनारोबिक के रिजल्ट में भी लैक्टोज की अकोमुलेशन, डेट्स बाय एसिडोसिस बढ़ रही है, लैक्टेट की अकोमुलेशन हो रही है। देन हमारे पास एरिथमिया और हाइपोक्सिया आ जाएगा। जीआईटी की हम बात करें तो इसमें हमारे पास
आ जाएगा स्प्लेनिक हाइपोपरफ्यूजन, स्ट्रेस अल्सरेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये सारे हर सिस्टम के हमने साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए हैं। शॉक के रिजल्ट में क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लेना। इसके अलावा शॉक का जो पहले मैंने बताया वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।